श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आता है कि गाओ विश्वस्य मातरः, मतलब गाय संपूर्ण विश्व की माता है। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आता है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदाः, मतलब गाय को सब प्राणियों की माता कहा है। गाय की महिमा अपरंपार है। आज अपन देखेंगे कि गाय के मतलब देशी गाय के नेत्र, कंधा, पीठ, पूंछ, पैर, जिह्वा आदि आदि अंगों में कौन कौन से देवता वास करते हैं और उनसे क्या क्या लाभ होता है, ये अपन देखेंगे। गाय के नेत्रों में चंद्र सूर्य, खुर में नाग देवता, पूंछ में हनुमान जी का वास है, गोमूत्र में सभी तीर्थ और गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी और दूध में अमृत का वास है। 84 लाख योनियों में किसी भी जीव का मल मूत्र पवित्र नहीं माना है, सिर्फ गाय ही है जिसका गोबर और गोमूत्र पवित्र है। ऐसी गौ माता की सेवा करने से बहुत बहुत लाभ होते हैं कि जिसको पैसे की कमी है वह रविवार को गुड़ और बुधवार को चने की दाल और गुड़ और हरा चारा खिलाए तो बरकत रहेगी। जो व्यक्ति हर रोज गाय को तवे पर की पहली रोटी और गुड़ खिलाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ अत्यंत प्रिय है। जैसे गणपति जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही गाय को गुड़ और रोटी प्रिय है। गुड़ और रोटी खिलाने से वह तुरंत प्रसन्न हो जाती है। गाय की पूंछ पकड़कर शुभ संकल्प करने से संकल्प जल्दी फलता है। गाय को 9 परिक्रमा करने से उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, उसके शरीर में विशेष आभा तैयार होती है। कोई भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलने के पूर्व गाय के खुर की मिट्टी का तिलक करके निकलने से कार्य में सफलता मिलती है। गाय के शरीर में कौन कौन से देवता का वास है ये विस्तृत देखेंगे। गौ माता की खुर में नाग देवता का वास है, इसलिए जहाँ गाय है वहाँ सांप बिच्छू नहीं आते। चारों पैरों में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो गौ सेवा करने से इन चारों की प्राप्ति होती है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। कहते हैं कि जो पुरुष पैसे आने पर अपने स्त्री के हाथ में वो पैसे देता है तो उसकी लक्ष्मी बढ़ती है। फिर वो सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि माता, बहन या बेटी कोई भी हो, तो इनमें से किसके हाथ में देने से लक्ष्मी बढ़ती है? तो बताया है कि जो स्त्री हर रोज गाय का गोबर उठाती है उसी के हाथ में लक्ष्मी ठहरती है, यही सत्य है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास। और गोबर के कंडे, मतलब मराठी में उसे शेणाची गौरी बोलते हैं, तो उसका धूप घर में करने से घर में पवित्र वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गाय के गोमूत्र में गंगा जी का वास है, इसलिए जहाँ भी गोमूत्र छिड़काते हैं वहाँ वातावरण पवित्र हो जाता है। गाय का दूध तो पृथ्वी पर का अमृत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका है, तो बीरबल बोले कि भैंस का। तो अकबर बोला भैंस का? मुझे तो लगा तू गाय का बोलेंगे। तो बोले गाय का नहीं, गाय का दूध नहीं है, गाय का दूध तो पृथ्वी पर का अमृत है। गाय का दूध पृथ्वी पर का अमृत है। गाय के दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य, इन देवों का वास है। गाय इस धरती पर साक्षात देवता है, गौ माता है, अन्नपूर्णा देवी है, कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के पूंछ में हनुमान जी का वास है, इसलिए जिस किसी को भी बुरी नजर लगे तो पूंछ का उतारा करने से बुरी नजर से बचाव होता है। देशी गाय के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, जो कि जर्सी में नहीं होता है, सिर्फ देशी गाय में ही ये पाया जाता है। तो ये उभरा हुआ कुबड़, जिसको हिंदी में कंधा और मराठी में खांदा बोलते हैं, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। तो गाय उस सूर्य केतु नाड़ी से सूर्य किरण खींच कर लेती है और स्वर्णक्षार बनाती है। इससे गाय का दूध पीला होता है। जरा सोच लो कितनी बड़ी बात है, कितनी लाभकारी है गोमैया, कि जो ये चमत्कारी कैसी प्रक्रिया है
कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि पानी में सोना डालकर उबालकर पीने से रोग नष्ट हो जाते हैं, और गौ माता हमें मुफ्त में स्वर्ण क्षार देती है। इसलिए महात्मा गांधी जी बोलते थे कि गाय की सेवा नहीं कर सके तो उसके दूध पीने की सेवा तो अवश्य करे। और उस सूर्य केतु नाड़ी मतलब कंधे पर आधा घंटा हाथ घुमाने से आरोग्य के कण बढ़ते हैं। गौमाता धन की देवी है। गाय जगत जननी है, पृथ्वी का रूप है, सर्वदेवमयी है, सर्ववेदमयी है। इसलिए गौ पूजा के बिना वेदों और देवों की पूजा अधूरी मानी गई है। गाय को हरा घास खिलाने से सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। शास्त्र में बताया है कि पहली रोटी गाय को देने से लक्ष्मी, और आखिरी की रोटी कुत्ते को देने से शत्रु का नाश। गौ माता 14 रत्नों में से एक है। गौ साक्षात भवानी का रूप है। गाय के पंचगव्य से हड्डियों में जो पुराने रोग पड़े हैं वो सभी जड़ से उखड़कर नष्ट हो जाते हैं। हजारों रोगों की दवा है पंचगव्य। पंचगव्य माना गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का रस, ये है पंचगव्य। लेकिन यह देशी गाय का ही होना चाहिए, न कि जर्सी का, क्योंकि जर्सी को गाय कहना देशी गाय का अपमान है। जर्सी के दूध आदि का सेवन करने से कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक इत्यादि गंभीर बीमारियां होती है। जर्सी को गाय नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो विदेशी पशु है। विदेश में जर्सी का दूध नहीं पीते हैं। जर्सी माना कलयुग में विषारी दूध पिलाने वाली पुतना, ऐसा ही कहो। अभी जो दुकानों पैकिंग दूध मिलता है वह जर्सी गाय का ही है, तो वो दूध नहीं, वो जहर है। इसे नहीं पीना चाहिए। इसे पीने से ही सभी बीमारियां आती है। इसलिए देशी गाय का दूध पीना चाहिए, जिससे कई बीमारियां नष्ट हो जाती है। ध्यान देना, विशेषकर शास्त्र में ये आया है कि गौ माता घर पर रखकर जो गौ सेवा करता है वह व्यक्ति सुखी आध्यात्मिक जीवन जीता है, और विशेषकर उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये कितनी बड़ी बात है, जरा सोच लो। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है, अंत समय में गाय उसको वैतरणी नदी में से अपनी पूंछ पकड़वा कर तारती है, और वह गोलोक धाम में वास करता है। गौ माता सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, पितर, यक्ष, गंधर्व आदि के आराध्य है, इष्ट देव है। साकेत लोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक जो उच्च लोक हैं, उस सबसे उच्च गोलोक धाम है। गौ माता के बिना समस्त संसार की रचना अधूरी है, क्योंकि गौ माता में दिव्य शक्तियां होने से संसार का संतुलन बना रहता है। गौ माता के बैल से जोतकर की गई खेती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गौ माता जीवन भर अमृत पिलाने वाली माता है। जहाँ गाय रहती है वह तीर्थ धाम बन जाता है। गाय की सेवा व परिक्रमा करने से सभी तीर्थ करने का फल मिलता है। हथेली पर गुड़ चिपकाकर गाय को चटवाने से गाय ने जीभ से चाटना चाहिए, तो उसकी भाग्य की रेखाएं बदलती है, भाग्य की रेखाएं खुलती है। जहाँ गाय माता निश्चिंत होकर श्वास लेती और छोड़ती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्मरक्षक गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता की सेवा करने के लिए इस धरती पर कई देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है। और विशेषकर प्रयोग है कि जिस माता को गर्भ रहता और गिरता है, मतलब गर्भ रहता है और बार बार गिरता है, उसे देशी गाय का धारोष्ण दूध मतलब निकला और पिया तो आधा लीटर दूध सुबह शाम, ऐसा 1.25 महीने का कोर्स, 40 दिन का कोर्स करने से इसमें एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, तो इतना बढ़िया बच्चा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये हुआ दूध का चमत्कार। और अशर्फिया देकर भी अगर गोमूत्र पीने को मिलता है तो पी लेना चाहिए। मतलब सोने से भी ज्यादा कीमती गोमूत्र है। हर रोज
5-10 मिली गोमूत्र 4 पट कपड़े से छानकर पीने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। गौ माता के गोबर का तो ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है कि जिस माता को प्रसूति समय आने पर पीड़ा बहुत होती है तो सीजर करवाते हैं, तो सीजर बिल्कुल नहीं करवाना है। तो ऐसा प्रयोग है कि ताजा गोबर लेकर उसका 20 से 50 मिली तक रस निकालकर थोड़ी थोड़ी देर में उनको उस माँ को दे देना चाहिए। तो इसका ऐसा चमत्कार है कि रस अंदर और बच्चा बाहर, सुखमय प्रसूति हो जाएगी। ये गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता वात्सल्य भरी दृष्टि से जिस किसी को भी देखती है उसके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। गाय संसार का प्राण है। काली गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं, लक्ष्मी जी बढ़ती है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। गौ के दर्शन और सेवा से 33 कोटि देवी देवता के दर्शन और सेवा का लाभ मिलता है। किसी भी व्यक्ति का शुभ कार्य अटका हुआ हो, बार बार प्रयत्न करने से भी नहीं होता है, तो 40 दिन गाय के कान में कहने से वही काम पूरा हो जाएगा। गौ माता कितनी महान है, उसका वर्णन करना किसी के भी बस की बात नहीं है। अनेक ग्रंथों में उसका वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की कितनी सेवा की है। गोपाष्टमी पर तो विशेष इसका लाभ भक्त लोग लेते हैं। बहुत ग्रंथों में इसका वर्णन आया है, तो ये अगली वीडियो में अपन देखेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, बृहत पराशर स्मृति, अथर्ववेद, यजुर्वेद इत्यादि ग्रंथों में जो गाय का वर्णन आया है, तो बहुत सारी जानकारी है। ये अगले वीडियो में अपन देखेंगे। और बहुत संत महापुरुषों के गाय के प्रति जो उद्गार है, मतलब भगवत पूज्यपाद साई लीलाशाह जी महाराज, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, स्वामी शिवानंद जी, संत श्री देवरहा बाबा, स्वामी रामतीर्थ, श्री आनंद महिमा, संत विनोबा भावे, स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी इत्यादि जो महात्मा हैं, उनके उद्गार और जग प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में बाद में अपन विचार करेंगे। शुभम भवतु कल्याणम। ऐसी दुर्लभ शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए श्री वाणी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और ऑल को प्रेस करके सभी को शेयर करें।